पिताजी से नहीं मुलाकात करेंगे। पिताजी से भी मुलाकात करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, अब तक नहीं गए हैं, हमको चिंता होती है। हाँ। मैंने राजद का जो कार्यालय दिल्ली में है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में, सरकार से मिला है, वो भी इनका व्यक्तिगत संपत्ति अपरोक्ष रूप से हो गया। अब राष्ट्रीय जनता दल का जो प्रॉपर्टी होगा वो ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा। आजीवन उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी रहेंगे, दूसरा को मौके नहीं मिलेगा, और जिसको वो नामित करेंगे वही रहेगा मेंबर। कुल 7 मैच खेले, 37 रन, अब बोहनी एगो विकेट का हुआ, एक रन ही बना पाए, एक विकेटे ले पाए। लालू यादव को हटाओ, जब कोई फैसला नहीं ले सकते हैं तब रखने का क्या औचित्य है। नीतीश कुमार फैसला नहीं लेते हैं तो वहाँ तेजस्वी यादव फैसला ले रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और तमाम दल के लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। वो जेडीयू के लोग हो, बीजेपी के लोग हो, या फिर आरजेडी और कांग्रेस के लोग हो। तेजस्वी यादव कल देर रात दिल्ली रवाना हो गए और आज राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। एनडीए के नेता टेंशन में हैं, पारस को लेकर कह रहे हैं कि साथ में रहना चाहिए था। बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता है, एमएलसी है नीरज कुमार। तेजस्वी यादव चले गए दिल्ली, खड़गे जी और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। अब पिताजी से नहीं मुलाकात करेंगे। पिताजी से भी मुलाकात करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, अब तक नहीं गए हैं, हमको चिंता होती है। हाँ भाई, पिता पिता होता है। अगर वो राजनीतिक रूप से अयोग्य हो गए हैं, अगर राजनीतिक रूप से अपंग है तो उनको हटाइए राष्ट्रीय अध्यक्ष से। क्या मतलब है रखने का, कोई औचित्य है? अगर वो निर्णय लेने के अधिकारिक नहीं हैं, राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय नहीं रह सकते हैं, तो आखिर ये अध्यक्ष इसीलिए रहेंगे ना कि इन्हीं के नाम पर ट्रस्ट है बना हुआ। ये जान जाइए, ये सब चीज़ टेक्निकल चीज़ है। लालू जी बड़ा होशियार आदमी थे भाई, एकदम दिमाग लगा कर करके संविधान बनाए कि राष्ट्रीय जनता दल का जो प्रॉपर्टी होगा वो ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा। आजीवन उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी रहेंगे, दूसरा को मौके नहीं मिलेगा, और जिसको वो नामित करेंगे वही रहेगा मेंबर। मैंने राजद का जो कार्यालय दिल्ली में है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में, सरकार से मिला है, वो भी इनका व्यक्तिगत संपत्ति अपरोक्ष रूप से हो गया। अब तेजस्वी यादव हैं, तो तेजस्वी यादव कहाँ चूकते भाई? 11 तो मुकदमा वो अपने क्रिया खा रहे हैं कि 11 मुकदमा हम पर है तेजस्वी यादव के पास जी। उनका एफिडेविट है। हाँ। लोकतंत्र की भूमि वैशाली में भी मुकदमा दर्ज, हाँ। सम्राट अशोक के पाटलिपुत्र में भी दर्ज, हाँ। देश की राजधानी दिल्ली में भी दर्ज, हाँ। दर्ज और सब। हाजीपुर में भी। हाँ, 420 तक का आरोप है इन पर। 420 जी, 420 का मतलब समाज समझ जाता है एकदम तुरंत। हाँ। ये आम लोक भाषा है। 420 का मतलब क्या समझता? हाँ, 420। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, रुपया का इन्होंने करना। हाँ। ये मैंने होता है, ई कोठी का धान ऊ कोठी में, ऊ कोठी का धान ई कोठी में। इसके अलावा उम्र 4 वर्ष नाम घोटाला, उम्र 13 वर्ष पुरस्कार। यादव का सब जी, तेजस्वी विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, जो कोरोना काल में बिहार नहीं पाए गए, कोरोना में ये नहीं थे बिहार में, और लोकसभा चुनाव हारने के बाद पटना में रहते हुए सत्र में नहीं गए थे, उनका ये दस्तावेज है। उम्र 4 वर्ष नाम घोटाला तरुण यादव के नाम से, उम्र 13 वर्ष पुरस्कार घोटाला, खेल कीर्ति सम्मान पुरस्कार इनको मिला था। ये गुल्ली डंडा खेले थे, गिलोटा जीत के लाए थे, क्रिकेट खेले थे, क्रिकेट। उसके बाद 15 मैंने क्रिकेट खेले भाई। ओह, क्रिकेट खेले बाद में, और क्रिकेट का इतना शानदार रिकॉर्ड इनका है, पढ़ाई वाला आप नहीं बोलेंगे। कुल 7 मैच खेले, 37 रन, अब बोहनी एगो विकेट का हुआ, एक रन ही बना पाए, एक विकेटे ले पाए। ऐसे नहीं खेले थे। उनके बाबूजी उस समय भ्रष्टाचार कर दिए। वहाँ उस समय लालू जी रेल मंत्री थे। नहीं कहता कि बड़ी कमाए, यही कमाए थे ही। जीएम घाटा से फायदा में फायदा में बेटा पहुँचाए थे, फायदे ना है भाई। जीएमआर समूह रेलवे को ठेका दिए, कॉन्ट्रैक्ट दिए, तो वो आईपीएल का था फाइनेंसर, स्पॉन्सरशिप था, वो खिलवा दिया इनको।
और जब जैसी लालू जी रेल मंत्री से हटे, इनको पेविलियन का रास्ता धरा दिया कि चल जाइए। फिर सोचे कि अब इतने से मन कैसे भरेगा। क्रिकेट घोटाला, फिर 21 बरिस में उमर घोटाला, IRCTC घोटाला, 26 बरिस में उमर घोटाला, 29 बरिस में सैलरी घोटाला। जब ये विधायक नहीं थे तो इनका वार्षिक आमदनी था 5,08,000 रुपया। आज जब ये नेता प्रतिपक्ष बन गए, घट के हो गया 1,41,000। और जबकि इसी बीच में चार्टर प्लेन से गए, विदेश दौरा पर गए, केक काटे। 15 में ही कर्जा लिए 1,13,00,000। अब समझ लीजिए इनका आमदनी कैसन बिजनेस है, ही समझ लीजिए। ये कोई भी हमारे तो माथा नहीं काम करता है कि बिजनेस कैसे भाई सक्सेस इनका हो गया। और कुल आय है इनका 89,75,000 2020 में। अब कर्ज बढ़ के हो गया 4,10,00,000। जब आय 1 करोड़ से कम है तो 3 करोड़ से ज़्यादा कर्ज कैसे दे दिए। अब चलिए आगे। अब उसके बाद है चंदा घोटाला। दारू के कंपनी से बिहार में शराबबंदी लागू है। बंगाल की कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में इलेक्शन के समय चंदा लिया, लोकसभा चुनाव, और उसमें भी हेर फेर। IFB एग्रो इंडस्ट्री सब बंगाल का कंपनी है, जान जाइए, सब बंगाल का। देखते नहीं लोग हरदम बंगाल जाता है, देखते हैं ना, बंगाल का ज़्यादा दौरा करता है ये सब। अब क्या माया जाल है हम नहीं जानते, लेकिन हमको तो माया जाल ही नज़र आ रहा है। IFB एग्रो इंडस्ट्रीज का कुल मुनाफा है 13,87,00,000 और चंदे दे दिया वो 35 करोड़। ये जो दावा आप कर रहे हो वो सही है ना? है दावा सही ना, तब हम पर आज तक के हम जो बोलते हैं सब कागज पत्तर के साथ। नोटिस भी आता है आपके ऊपर? अरे सैलरी घोटाला नोटिस आया है। देखिए, हमको माननीय साधु यादव ने जिन्हें लीगल नोटिस भेजा, हाँ, कोई जवाब हमारे देने के बाद नहीं मिलता है लोग को। माननीय पप्पू यादव जी ने दिया, हाँ, वो तो एगो और ले आए कनेस तो खोज के एगो आदमी के कि हमारा मार ही लगी, कोई तो ले लेता। बताइए तो, यही सब काम हम करते हैं। छुरी बंदूक वाला आज तक काम किए हैं हम। हाँ। छुरी वाला हमसे डरता जरूर है, क्योंकि मेरे पास नैतिक बल है। बंदूक वाला क्या लड़ेगा? हाँ। जिस पर आपराधिक मुकदमा है, ये लोग को बताइए 20-20 मुकदमा, 15-15 मुकदमा है, ये लोग कह रहा मेरा मान हानि है। बताइए तो, न्यायपालिका भी। साधु यादव, पप्पू यादव और तेजस्वी यादव सैलरी घोटाला में आए, एकदम दिल्ली से तमतमा करके आए। वो वीडियो देखिएगा कि मैं लीगल नोटिस भेजूंगा, और लीगल नोटिस का हम जवाब दिए तो कुछ बोलिए नहीं रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे थे कि लालू यादव कोई फैसला नहीं ले सकते, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया हाँ, था। हटाइए। पर विपक्ष के लोग ये भी तो सवाल कर रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार नहीं चला रहे, अधिकारी चला रहे बिहार, नीतीश कुमार भी कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। इसीलिए तो हम सवाल किए कि लालू यादव को हटाओ, जब कोई फैसला नहीं ले सकते हैं तब रखने का क्या औचित्य है। नीतीश कुमार फैसला नहीं लेते हैं तो वहाँ तेजस्वी यादव फैसला ले रहे हैं, अधिकारी तो राष्ट्रीय ले रहे हैं। तब मैंने अधिकारी BDO बन जाएंगे तेजस्वी यादव। कौन बन जाएगा BDO? DM बन जाएंगे हम, SP बन जाएंगे। खराब है नीतीश, हम तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का तबीयत खराब है, तो हटाइएगा आप लोग। नीतीश कुमार का काम बोलता है और लालू यादव का गुनाह बोलता है, तभी वो लालू यादव के रखे हुए हैं माथा पर। अगर नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करिएगा तो लालू जी के लिए दरवाजा खोल के रखिए, लालू जी का दरवाजा एकदम लालू जी का दरवाजा खोल के रखिए। अब शुरुआत हो गया। चलिए, शुरुआत हो गया, लालू जी का दरवाजा खोल के रखिए। JDU के नेता MLC नीरज कुमार कह रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।